हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 10th चैप्टर लाइट लेक्चर नंबर 3 जिसमें बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, एक कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर जो होता है वो होता है अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया इज कर्व्ड इनवर्ड। जैसे ये देखिए, एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया अगर हम पीछे से सिल्वर कर दें और उसको पेंट कर दें, ठीक, तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया इधर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया गुफा की तरह बना हो, केव की तरह, क्योंकि लाइट जब आएगा तो इस तरह से आना पड़ेगा लाइट को, इंसिडेंट रे, क्योंकि लाइट इधर से टकरा के रिफ्लेक्ट होगा कुछ इस तरह से। तो इसको हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। और ये आपका कन्वेक्स मिरर। इधर से पेंट कर दीजिए। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया है बाहर की ओर, उधर बाहर की ओर, अंदर की ओर कनकेव, ये आपका कनकेव, बाहर की ओर कन्वेक्स। मतलब लाइट रेज अगर हमको देना पड़ेगा या हमको अपना इमेज देखना पड़ेगा तो कनकेव में इधर से आके देखना पड़ेगा, और कन्वेक्स में देखना पड़ेगा तो कन्वेक्स में इधर से आके हमको अपना इमेज देखना पड़ेगा, ठीक। तो ये कनकेव मिरर और ये कन्वेक्स मिरर। अब जो बात ये है कि इसको इरेज करते हैं, ठीक। इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग कनकेव मिरर में सबसे पहले हम शुरू करते हैं कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में हम लोग पढ़ेंगे SIR। SIR क्या है? SIR है स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेज। स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेज सीख लें तो इसको हम यूज़ करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज में, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना है। तो सबसे पहला क्या केस है कि कनकेव मिरर मान लीजिए एक है, ठीक, ये आप सीखे हुए हैं, ये पोल यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल और सेंटर कर्वेचर में बीच में कहीं फोकस। हम लाइट लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 दोनों डाले हुए, दोनों में सारा चीज़ बताया गया है, ठीक। आप देख सकते हैं वहाँ जाके। तो अब मान लीजिए कि कोई लाइट रेज, ये प्रिंसिपल एक्सिस, जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, मिरर से टकराने के बाद जो लाइट रेज आता है उसको तो पहले इंसिडेंट रे बोलते हैं, IR। मिरर से टकराने के बाद वो फोकस से क्रॉस करके जाता है, मतलब फोकस से पास करता है। ray of light which is coming parallel to principal axis after reflection they passes through a common point that quantity known as focus। मतलब जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस से आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, वो टकराने के बाद फोकस से पास करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, RR, ठीक। दूसरा सेम इसी का जस्ट अपोजिट, मान लीजिए कि ये आपका पोल, यहाँ कहीं सेंट्रल कर्वेचर और यहाँ कहीं फोकस। लाइट रेज अगर फोकस से आएगा, फोकस से आया, टकराने के बाद इंसिडेंट फोकस से हुआ तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे। तीसरा क्या केस है, लाइट रेज कोई जरूरी नहीं कि नीचे से आएगा, हो सकता है कि ऊपर से भी आए। देखिए जैसे देखिए, नोट करके यहाँ ये आपका कनकेव मिरर, इधर से पेंट कीजिए, ओ इधर से पेंट कीजिए, ठीक। ये पोल कहीं यहाँ फोकस, कहीं यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर।
तो नीचे से ऊपर से भी आ सकता है, इस तरह से फोकस से आया तो यहाँ टकराने के बाद ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, तो इस लाइन के पैरेलल कुछ इस तरह से नीचे हो, ऊपर से आए फोकस से तो पैरेलल जाएगा, चाहे नीचे से जाए तो पैरेलल जाएगा, दोनों केस। तीसरा केस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा केस क्या कहता है, तीसरा केस क्या कहता है कि इसे मान लीजिए कि एक आपके पास कनकेव मिरर है, ठीक, ये आपका पोल, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर और बीच में कहीं फोकस। तो क्या बोला कि अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा तो मिरर से टकराने के बाद, मिरर से टकराने के बाद उसी पाथ से वापस चला जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरह से भी आएगा, तो मिरर से टकराने के बाद ऐसे आया, एरो बता रहा है कि आ रहा है, टकराने के बाद उसी पाथ से वापस चला जाएगा। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के से भी आएगा, क्योंकि ये भी सेंटर से आ रहा है, तो टकराने के बाद इसी पास से वापस चला जाएगा। मतलब क्या कि लाइटेज आया, टकरा के गया। अच्छा, लाइटेज वापस किस पास से जाता है, हम लोग पढ़े थे, जैसे कि मान लीजिए कि एक प्लेन मिरर है यहाँ, ठीक, यहाँ पे नॉर्मल जो सरफेस से परपेंडिकुलर होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। हम लोग सीखे थे प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कि ये इंसिडेंट रे तो ये रिफ्लेक्टेड रे, एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, ठीक। मान लीजिए कि ये जो मेरा मार्कर है ये इंसिडेंट रे है, तो इस तरह से आएगा तो इस तरह से रिफ्लेक्टेड रे आएगा। मान लीजिए कि ये मार्कर नॉर्मल पे ही आ गया, मतलब नॉर्मल से ही, क्योंकि जब नॉर्मल से लाइटेज आएगा तो टकरा के नॉर्मल से ना वापस जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके हाथ में एक बॉल है, उस बॉल को आप इस बोर्ड पे इधर से मारिएगा तो उधर उधर जाएगा वापस, उधर से मारिएगा तो टकरा के इधर आएगा। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ आके बीच से एकदम सीधा इस तरह से मारिएगा, दीवार है, दीवार पे इस तरह से मारिएगा तो टकरा के आपके पास आएगा बॉल। तो लाइटेज अगर सीधा टॉर्च जलाइएगा तो टकरा के सीधा वापस आएगा। तो अगर आप नॉर्मली इंसिडेंस कीजिएगा तो इसी पे टकराएगा। इस केस से नॉर्मली इंसिडेंस में क्या होता है, नॉर्मली इंसिडेंस में एंगल आई बराबर एंगल आर बराबर 0 डिग्री, क्योंकि कुछ एंगल बन ही नहीं रहा। यहाँ था तो एंगल बना, अब इस इंसिडेंट रे को इसके ऊपर रख दिए तो एंगल कहाँ से बनेगा, खत्म। तो एंगल आई एंगल आर 0, क्योंकि नॉर्मल जब होता है मतलब 90 डिग्री बनाएगा सरफेस के साथ। तो नॉर्मल से ही ना लाइटेज जिस पास से आता है उसी पास से वापस चला जाता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइटेज जा रहा है नॉर्मल बना रहा है। हाँ, कैसे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, ये टेंजेंट, और टेंजेंट जो है रेडियस से 90 डिग्री बनाता है। सर रेडियस कहाँ है, टेंजेंट कहाँ है? अगर इसको आप इस तरह से घुमा दें, क्योंकि ये तो स्फीयर से आया है, स्फेरिकल मिरर किससे बना है, स्फीयर से, तो ये स्फीयर का सेंटर होगा कुछ यहाँ। अगर इसको हम हटा दें, इसको लिख लीजिएगा फिर से, यहाँ देखिए यहाँ, तो ये सेंटर से जो रेडियस का ये पूरा, अगर इसको हम घुमा दें इस तरह से सर्कल बनेगा, तो ये क्या कहलाता है, रेडियस। तो सेंटर से यहाँ तक का ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। और हम क्या बोलें कि रेडियस से अगर सर्कल के किसी एक पॉइंट को अगर कोई लाइन टच करता है तो उसको टेंजेंट बोलते हैं, जो दोनों पॉइंट को क्रॉस कर देता है उसको सेकेंड बोलते हैं, जो अंदर रहता है उसको कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका टेंजेंट है। इस लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ऐसे यहाँ भी 90 डिग्री, इस लाइन पे करेंगे, यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री। मतलब ये जो सेंटर से पास कर रहा है ना, वो खुद में एक नॉर्मल बना रहा है, इसीलिए लाइट नॉर्मल से आया, टकरा के नॉर्मल से ही वापस। 3 चीज़ सीख लिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोकल प्लेन क्या होता है, ठीक। फोकल प्लेन क्या होता है हम लोग सीखते हैं अभी। फोकल प्लेन क्या होता है, स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेज सीख लिए। फोकल प्लेन, स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेज में क्या सीखे कि जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो मिरर से टकराने के बाद फोकस से चला जाएगा, पहला नियम। दूसरा, अगर फोकस से आएगा तो मिरर से टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल हो जाएगा। तीसरा कि अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा तो टकरा के उसी पास से वापस जाएगा। टकरा के वापस क्यों आ रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि लाइट रेज को इधर जो है इधर हम पेंट कर दिए, समझिए इधर बाउंड्री मार दी, लाइट रेज इसके पार जाएगा ही नहीं। अगर पार चला गया तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ जो है ये ओपेक सब्जेक्ट है, उधर से ओपेक ऑब्जेक्ट है जो टकरा के वापस आ रहा है। रिफ्लेक्शन बस ओपेक में होगा, लेकिन रिफ्लेक्शन ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट में होगा, ठीक। चलिए फोकल प्लेन की बात करते हैं कि फोकल प्लेन एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। फोकल प्लेन एक्चुअल में होता क्या है, देखिए। मान लीजिए कि एक कनकेव मिरर है आपके पास,
ये पोल यहाँ कहीं फोकस हिल गई, कोई ज़रूरी नहीं है ये प्रिंसिपल एक्सिस, कोई ज़रूरी नहीं कि लाइट रेज ऑलवेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आएगा। हो सकता है कि कोई दो लाइट रेज आया, इंसिडेंट रे ये, और एक और लाइट रेज आया जो इंसिडेंट रे हुआ, दोनों इंसिडेंट हुआ कनकेव मिरर पे। अब टकराने के बाद ये लाइट रेज आपस में पैरेलल है बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मिलेगा, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो मिलेगा ना यहाँ पे, ये कहाँ पे आएगा, तो ये जस्ट आपके फोकस के नीचे आएगा, जस्ट ये फोकस के नीचे, इसी को हम लोग बोलते हैं फोकल प्लेन। फोकल प्लेन, इसे ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये फोकस है और इस फोकस के जस्ट नीचे मिलेगा, फोकस के जस्ट नीचे, तो इस फोकस के जस्ट नीचे से मान लीजिए ऐसे है ये, तो ये फोकस है, यहाँ पे लाइटेज, दोनों लाइटेज आपस में यहाँ पे आके मिलेगा, तो इसी ये जो प्लेन में आएगा, इसी प्लेन को हम लोग बोलते हैं फोकल प्लेन। मतलब फोकस से ये फोकस उसके जस्ट नीचे उसी प्लेन में, ऐसे मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ पे रख दीजिएगा, ऐसे इस तरह से लाइटेज आया फोकस के जस्ट नीचे, इसी प्लेन में आएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं फोकल प्लेन। चलिए इतना तक क्लियर है। अब शुरू करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे बनता है, कितने केस हैं, तो 6 केस होते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस लिख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, सॉरी कनकेव मिरर। प्लेन मिरर का बताया गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर लाइट, लेक्चर नंबर 1 में हम बताए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है। तो सबसे पहला केस क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, और ये आपका इन्फिनिटी का सिंबल, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं। देखिए इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये रहता नहीं, जब ये नहीं रहता है तो न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये अगर दिमाग में रहेगा तो आपको बहुत आसान हो जाएगा लाइट। इसको एकदम माइंड में रहना है, 6 केस ये और कन्वेक्स का 2 केस, इसको एकदम दिमाग में रखना है और इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू लर्न। देखिए क्या क्या होगा यहाँ पे, इसे मान लीजिए एक प्लेन मिरर है, सॉरी कनकेव मिरर है, ठीक, यहाँ पोल, यहाँ फोकस, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, अब मान लीजिए कि यहाँ इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, ये इंसिडेंट रे, और ये भी यहाँ मान लीजिए एक और लाइट रेज आया जो पैरेलल आया, इंसिडेंट रे, ये भी इंसिडेंट रे, ये भी इंसिडेंट रे। अच्छा, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, अभी जस्ट सिखाए हैं स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेज में, वो कहाँ जाके मिलेगा, फोकस पे, और ये भी फोकस पे। अच्छा, ये कौन सा लाइट रेस है, रिफ्लेक्टेड लाइट रेस, टकराने के बाद वाला, ये भी टकराने के बाद वाला लाइट रेस। तो एक बात हमेशा दिमाग में रखना है कि इमेज का जो फॉर्मेशन होगा, जब रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आपस में इंटरसेक्ट करेगा, मतलब जो दो रिफ्लेक्ट, इंसिडेंट नहीं, दो मस्ट है कि दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को आपस में मिलना है, जहाँ मिलेगा वहीं इमेज बनेगा, ठीक। तो यह दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कहाँ बना, कहाँ मिला, फोकस पे, मतलब इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। अगर आप इन्फिनिटी पे खड़े रहे, मान लीजिए आप ही हैं ऑब्जेक्ट और आप सबसे पहले इन्फिनिटी पे खड़े रहे, तो आपका इमेज कहाँ बनेगा। इमेज की बात करते हैं, नंबर 1 फॉर्म्ड एट फोकस, ठीक। नंबर 2 रियल एंड इन्वर्टेड,
और नंबर 3 हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड बोलिए या पॉइंट साइज बहुत छोटा। ये रियल इन्वर्टेड क्या है? रियल इन्वर्टेड मतलब लाइट रेज रियल में मीट कर रहा है। जब आप लाइट रेज को, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जब आपस में मीट नहीं करेगा और आप उसको हाथ से पीछे बढ़ा के बैकवर्ड करके जब मिलाइएगा, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज बना है। तो वर्चुअल ऑलवेज इरेक्ट होता है, मतलब वर्चुअल हमेशा सीधा बनता है, और रियल हमेशा उल्टा बनता है, रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज जो बनेगा ऑलवेज इन्वर्टेड बनेगा। तो रियल इन्वर्टेड, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय रियल क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज, और फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज। कहने का मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए कि लाइट इज रियल है, वर्चुअल कब होगा? जैसे मान लीजिए एक प्लेन मिरर है, ठीक, ये प्लेन मिरर है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लीजिए, इंसिडेंट हुआ, टकरा के भागा, एक और लाइट मतलब लाइट रेज लीजिए और टकरा के भागा पीछे। ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है। और हम क्या बोले हैं 2 मिनट पहले कि जहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मिलेगा वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे, दोनों एक दूसरे से दूरी बढ़ाते जाएगा। दूरी बढ़ाएगा तो मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा तो क्या इमेज नहीं बनेगा? बनेगा। तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को जब आप पीछे बढ़ाइएगा, इसको भी जब पीछे बढ़ाइएगा, तो जहाँ पे पीछे बढ़ाने के बाद जहाँ मिलेगा वहीं इमेज बनेगा। तो ये आपका ऑब्जेक्ट, तो ये इमेज। देखिए ये जो इमेज बना ये वर्चुअल बना। वर्चुअल इरेक्ट होता है हमेशा, ये बता दिए हैं पहले लेक्चर में, ये सेकेंड लेक्चर में। वो ये वर्चुअल हो गया और ये रियल हो गया, ठीक। तो रियल ये इस तरह से मिला, तो रियल में इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज हुआ, रियली इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज का मीटिंग से बना, और ये वर्चुअल हुआ। तो यहाँ रियल इमेज बन रहा है। 5 केस में कनकेव मिरर रियल इमेज बनाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक। सेकेंड केस क्या होगा, इसको इरेज करते हैं। जो दूसरा केस है, अब यहीं से याद रखने का तरीका समझना क्या है। इसे मान लीजिए कनकेव मिरर है आपके पास। अब रखा है का व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। सी से क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे रखाएगा, कनकेव मिरर, ये पोल, यहाँ फोकस, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये इन्फिनिटी। अब मान लीजिए, देखिए इसे एक यहाँ पे रफ बना लीजिए। यहाँ से समझना क्या है आपको, ये पोल, यहाँ फोकस, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ इन्फिनिटी। मान लीजिए कि आप है, पहले आप इन्फिनिटी पे खड़े हुए, एक कदम आगे बढ़िएगा तो सी के पीछे रहिएगा, फिर एक कदम आगे बढ़िएगा तो सी पे रहिएगा, फिर एक कदम आगे बढ़िएगा तो सी और एफ के बीच रहिएगा, फिर एक कदम आगे बढ़िएगा तो एफ पे रहिएगा, एक कदम और आगे बढ़िएगा तो पी और एफ के बीच रहिएगा। क्या आप मिरर तोड़ के बाहर तो निकलना नहीं है। तो 1 केस, 2 केस, 3 केस, 4 केस, 5 केस और 6 केस। 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए कि ये आप है ना, ये आप है, एकदम पौधा की तरह आप लग रहे हैं। तो ये आप सबसे पहले अपना इमेज जो देखे, इन्फिनिटी पे खड़े होकर देखें, फिर एक कदम आगे बढ़ के सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे देखें, फिर एक कदम आगे बढ़ के सेंटर से देखें, फिर एक, मतलब आप हर जगह आके अपना इमेज को ऑब्जर्व कर रहे हैं कनकेव मिरर में। मान लीजिए तो सबसे पहले जब इन्फिनिटी पे खड़े हुए तो आपका इमेज कहाँ बना था, फोकस पे। अब क्या होगा कि आप एक कदम जैसे आगे बढ़िएगा ना, नोट करके एक चीज़ लिख लीजिए, एकदम ज़बरदस्त नोट करके लिखिए कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, इमेज वैसे इमेज पीछे भागेगा और साइज में बड़ा होगा, बड़ा होते जाएगा। मतलब क्या
कि जैसे जैसे आप जो है आगे बढ़िएगा, जितना कदम आगे बढ़िएगा उतना स्टेप आपका इमेज पीछे की ओर शिफ्ट होगा और आपका इमेज एकदम एकदम पहले बहुत छोटा बनेगा, फिर थोड़ा बड़ा बनेगा, फिर बराबरी करेगा, फिर आपसे भी बड़ा बना लेगा आपका इमेज। मतलब इमेज यहाँ मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। क्या कर रहा है? स्ट्रगल कर रहा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा वैसे वैसे आपका इमेज पीछे भागेगा। देखिए ध्यान दीजिए, हम सबसे फर्स्ट केस में कहाँ थे? इन्फिनिटी पे थे। इमेज कहाँ बना? फोकस पे। अब देखिए आप मान लीजिए ये आप हैं, आप यहाँ पे खड़े हुए, कहाँ? एक कदम आगे बढ़े, कहाँ? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे या इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो दो लाइटेज हमेशा लेना है इमेज बनाने के लिए, दो लाइटेज। एक लाइटेज लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और आप सीखे हैं कि जो लाइटेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा टकराने के बाद फोकस से जाएगा। क्लियर है? टकराने के बाद फोकस से जाएगा। जो लाइटेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा टकराने के बाद फोकस से जाएगा। एक लाइट लीजिए फोकस से, जो फोकस से आएगा ये लाइटेज इंसिडेंट रे और ये भी आया इंसिडेंट रे। एक लीजिए फोकस से, जो फोकस से आएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। हो गया पैरेलल। ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान दीजिए, हम क्या बोले? जहाँ लाइटेज इंटरसेक्ट करता है इमेज वही बनता है। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर नहीं, यहाँ पे देखिए एक तो इंसिडेंट रे, एक तो रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों इंटरसेक्ट किया, इमेज नहीं बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा? जहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड लाइटेज इंटरसेक्ट करेगा। तो ये भी रिफ्लेक्टेड, ये भी रिफ्लेक्टेड, मतलब इमेज यहाँ पे बनेगा। कैसा बनेगा? तो उल्टा बनेगा, रियल इन्वर्टेड। ध्यान दीजिए, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज। अब हम जो उधर लिखे हैं वो केस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले फोकस पे थे, सॉरी इन्फिनिटी पे थे, फोकस पे बना। अब आप एक कदम आगे बढ़े तो इमेज फोकस से उतर के एक कदम पीछे आ गया, और पहले पॉइंट साइज बना था अब थोड़ा बड़ा बना है। मतलब क्या? अभी ऑब्जेक्ट से तो बड़ा नहीं बना, बट ऑब्जेक्ट से छोटा ही है, लेकिन पहले वाले केस से तो बड़ा बना। तो इमेज क्या होगा? इमेज क्या होगा? नंबर 1 फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। नंबर 2 कैसा बना? रियल में काटा है। तो रियल, और रियल हमेशा कैसा होता है? रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है। तो रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा हाईली डिमिनिश्ड बना। क्या? फोकस के जैसा बना? नहीं, फोकस पे पॉइंट साइज बना था। आप क्या बोले कि इमेज स्ट्रगल करेगा तो थोड़ा बड़ा बनेगा, डिमिनिश्ड। अब क्या केस होगा? नेक्स्ट केस दिमाग में ले आइए। हम क्या बोले? एक एक कदम बढ़िएगा। अब जब आप एक कदम आगे बढ़िएगा तो आपको कौन मिलेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा। तो आप एक कदम आगे बढ़े तो क्या इमेज वहीं रहेगा? नहीं, इमेज भी एक कदम पीछे भागेगा और थोड़ा और बड़ा बनेगा। तो जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर में रहिएगा तो ये भी एक कदम पीछे भागेगा, तो इसको कौन मिलेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब साइड पर रहिएगा तो सेंटर पे इमेज बनेगा। वही ना बोलना है कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इमेज वैसे वैसे पीछे भागेगा और अपने साइज में बड़ा होते जाएगा। यही केस है। और दिमाग में रख लीजिए, एक कदम आगे बढ़ना है, ज़्यादा नहीं। सबसे पहले इन्फिनिटी पे रहना है तो फोकस पे बनेगा। इन्फिनिटी से उतरेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रहेंगे तो इमेज से फोकस से, तो फोकस से एक कदम पीछे। फिर हम आगे सी पे, इमेज भी सी पे, फिर फोकस पे, इमेज भाग देगा इन्फिनिटी पे, फिर फोकस और पोल के बीच। तो ये छठा केस जो है थोड़ा सा डिफरेंट केस है, ये हम बताते हैं। पहले आपको 2 हो गया, तीसरा केस लेके चलते हैं। यहाँ इमेज डिमिनिश्ड ही बना है, मतलब यहाँ मैग्निफिकेशन 1 से कम है। मैग्निफिकेशन पढ़ाएंगे, हर चीज़ पढ़ाया जाएगा। तो अब तीसरा केस क्या होगा? आप खुद बोल दीजिएगा सर ये केस ख़त्म, ये भी केस ख़त्म, सर तीसरा केस सी पे रहेंगे हम। कहाँ रहेंगे हम? सी पे। तो लिखो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। जब ऑब्जेक्ट सी पे रहेगा तो देखिए ये पोल, यहाँ कहीं फोकस और यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ध्यान दीजिए, ये इन्फिनिटी पे होके आ गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रह गए। अब कौन बचा भाई? तीसरा केस। कहाँ रहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़े रहेंगे। स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेज को याद कीजिए, 2 लाइट रेज लेना है।
एक पैरेलल लेना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहाँ से भागेगा, फोकस से, और एक फोकस से लेना है, कहाँ से जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये इंसिडेंट रे है और ये जो गया रिफ्लेक्टेड रे है। ये जो आया ये इंसिडेंट रे है और ये जो जाएगा पैरेलल होके ये रिफ्लेक्टेड रे होगा, और ये भी रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मिला, यहाँ पे, तो इमेज यहीं पे बनेगा। देखिए यहीं बनेगा। थोड़ा सा ये आप जो बनाइएगा ना वो स्केल से मेजरमेंट करके बनाइएगा। जैसे मान लीजिए पोल और फोकस के बीच जितना डिस्टेंस होगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच उतना ही डिस्टेंस लेना है। एग्जैक्ट आपका इमेज सी पे बनेगा। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट और ये आपका इमेज, बताइए इमेज सबसे पहले इन्फिनिटी पे थे, फोकस पे बना, इन्फिनिटी से एक कदम उतरे, फोकस से एक कदम पीछे भागा तो सी और एफ के बीच बना। अब सी पे आए तो सी पे बन गया। जैसे जैसे आप आगे वैसे वैसे इमेज पीछे स्ट्रगल। आप बराबरी कर लिया, देख लीजिए बराबरी कर लिया। अब क्या होगा, ये जब ऐसे इधर आएगा तो ये पीछे भागेगा और ऑब्जेक्ट से भी बड़ा इमेज बन जाएगा। तो इमेज क्या है, नंबर 1 फॉर्म्ड एट सी, फॉर्म्ड एट सी। नंबर 2 रियल इन्वर्टेड ही बन रहा है, क्योंकि पीछे तो बढ़ा के हम मिला नहीं रहे, अपने आप मिल रहा है, अपने आप काटते चला जा रहा है। तो रियल एंड खुद ही काट रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। और इमेज कहाँ बनता है, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट आपस में इंटरसेक्ट करता है। ये रिफ्लेक्टेड दोनों एक दूसरे को काटा, यहाँ पे खुद काटा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, ये खुद जा रहा है। तो इसलिए ये क्या बना, रियल बना। रियल इन्वर्टेड होता है ऑलवेज। और नंबर 3 अब देखो साइज में डिमिनिश भी नहीं होगा, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का सेम साइज बन गया। अब तीसरा केस क्या होगा, तुम खुद सोच लो। सर सी पे खड़े हैं, अब उतरेंगे तो सी और एफ के बीच जाएंगे। सर इमेज सी पे है तो उतरे पीछे भागेगा, हम आगे भागेंगे, ये पीछे भागेगा, तो पीछे भागेगा तो सी के पीछे रहेगा। सर अब तो बराबर के बाद वो क्या बड़े बनेगा ना। ठीक है, इरेज करते हैं इसको इरेज करते हैं। अब कहाँ रखाएगा, अब रखाएगा C and F when object is placed between C and F, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखाएगा। ये पोल, यहाँ कहीं फोकस, यहाँ कहीं सेंटर कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखाएगा, थोड़ा सा ये इधर शिफ्ट होगा और ये कहीं यहाँ शिफ्ट होगा। अब रखाएगा सी और एफ के बीच। याद रखना स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेज, एक लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। कहाँ से क्रॉस करेगा, फोकस से। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। फोकस से क्रॉस करेगा, ठीक। मेजरमेंट करके बनाएगा तो एग्जैक्ट बनेगा। दूसरा लाइट रेस फोकस से लेंगे तो ये इंसिडेंट रे और ये भी इंसिडेंट रे, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे। तो फोकस से लेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। जब पैरेलल होगा तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के, ये ज़्यादा डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो यहीं पे इमेज बनेगा। ये ऑब्जेक्ट और ये आपका इमेज, ये आपका इमेज। अब बताइए, ऑब्जेक्ट यहाँ तो इमेज पीछे उतर गया, सी पे था तो सी पे बना, सी से ये उतरा तो सी से ये पीछे की ओर उतरा। अब देखिए बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है कि नहीं है, बड़ा है कि नहीं है, तो इमेज कैसा बनेगा, इमेज नंबर 1 फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, सी के पीछे। ऐसे भी जब सी के पीछे था तो सी और एफ के बीच बना, अब जब सी और एफ के बीच खड़े हैं तो सी के पीछे बनेगा, फॉर्म बियॉन्ड सी। नंबर 2 रियल बना,
रियल एंड इन्वर्टेड। अब क्या स्ट्रगल करके क्या हो गया, अब ऑब्जेक्ट से भी बड़ा उसका इमेज हो गया, तो इनलार्ज। अब पांचवा केस क्या होगा, अब ऑब्जेक्ट को कौन मिलेगा, यहाँ तो यहाँ से यहाँ तक कवर कर लिया, अब फोकस पे जाएगा, जब फोकस पे जाएगा तो इमेज बन जाएगा आपका इन्फिनिटी पे, फोकस पे जाएगा तो इमेज बन जाएगा आपका इन्फिनिटी पे। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। An object is placed at focus, जब फोकस पे रहेगा तो, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रहेगा तो देखिए ये फोकस, ये सेंटर का। मान लीजिए कि फोकस पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक, तो जो भी लाइटेज फोकस से आता है क्या आता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, सॉरी मतलब फोकस से जो आएगा, हाँ, टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अब एक बात बताइए, पैरेलल लाइटेज मिलेगा, पैरेलल लाइटेज आपस में मिलेगा, पैरेलल लाइटेज आपस में मिलेगा नहीं, मानते हैं कि ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज जो बनेगा आपका वो फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, नंबर 1। सेकेंड क्या होगा, रियल ही मिलेगा तो, क्योंकि वही लाइटेज जा रहा है, पीछे तो बढ़ा के मिला ही नहीं है, डाइवर्ज कर जाएगा ना, तब वर्चुअल होगा। जब लाइटेज आपस में दो रास्ते भाग जाए, दोनों रिफ्लेक्टेड लाइटें जब दो रास्ते भाग जाए, आगे बढ़ा के मिलाने का कोई जुगाड़ ही नहीं है, तो पीछे बढ़ा के मिलाते हैं, वैसे लाइटेज को हम लोग वर्चुअल लाइटेज कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज। याद करिए, जब इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बना था, कैसा बना था, पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड। अभी क्या, जब फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे बन रहा है, हाईली इनलार्ज। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे था, सी और एफ के बीच बना, जब सी और एफ के बीच ऑब्जेक्ट है तो सी के पीछे बनेगा, अपोजिट है सब। छठा केस आप बता रहे हैं, छठा केस क्या है इमेज फॉर्मेशन का, एक मिनट, बस सीक्वेंस वाइज इन्फिनिटी से चलना शुरू करेंगे और हर जगह खड़े रह के देख लेंगे कि इमेज कहाँ कहाँ बन रहा है। और दिमाग में एक बात याद रखेंगे कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इमेज पीछे भागेगा और बड़ा होता जाएगा और बड़ा होता जाएगा। बस वो माइंड में रहेगा आपको, ये इमेज फॉर्मेशन ख़त्म हो गया, बस वही लाइन ही है। जैसे जैसे आप आगे शुरू इन्फिनिटी से करना है, जैसे जैसे आगे बढ़िएगा वैसे वैसे इमेज पीछे आएगा और बड़ा होना शुरू होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले तक छोटा बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बराबरी बना लेगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद बड़ा बनना शुरू कर देगा। हो गया, इसको भी इरेज करते हैं आप। ये पांचवा केस था, ये पांचवा केस था। अब छठा केस बता रहे हैं। छठा केस ध्यान से देखिएगा। When object is placed, अब कहाँ, फोकस तक तो कवर कर ही लिया, तो कौन बचेगा, फोकस और पोल के बीच, बिटवीन F एंड P, फोकस एंड पोल। ये मान लीजिए कनकेव मिरर। ये पोल, यहाँ फोकस, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। समस्या है, यहाँ पे दो हमेशा यूज़ किए, तीसरा यूज़ करेंगे, तीसरा स्टैंडर्ड इंसिडेंट यूज़ करेंगे। पहला लाइटेज यहाँ पे लेंगे, एक ऑब्जेक्ट लेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे खड़े होइए, यहाँ से एक लाइटेज पैरेलल लीजिए और पैरेलल लाइटेज मिरर से टकराने के बाद कहाँ से जाता है, फोकस से।
और दूसरा फोकस से तो आप ले नहीं सकते हैं, दूसरा क्या करेंगे कि मान लेंगे, या एक आप ऐसे भी ले सकते हैं यहाँ से, चलिए कोई नहीं छोड़िए, दूसरा मान लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर का कंसेप्ट सिखाएं कि मान लीजिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइट रेज आया और इसके सर को टच करते हुए ऑब्जेक्ट के मिरर से टकराया। जब मिरर से टकराएगा, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, हाँ, तो ये जो लाइट रेज आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो टकरा के सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आएगा। सिखाया यही चीज़, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो उसी पास से वापस आएगा। या ये लाइटेज आपस में लेगा, मान लीजिए यहीं से लाइटेज ले ली, तो ऐसे नहीं लेना है, ठीक है, अभी यही लीजिए, तो यहाँ से ऐसे जाएगा तो इसी पास से वापस आएगा। तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, देखिए कुछ दोनों इस तरह से भागा, दोनों इस तरह से भाग रहा है। जैसे जैसे आगे जाएगा ना, दोनों का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ये दोनों लाइट रेज आपस में डाइवर्ज कर गया, और डाइवर्जेंट लाइट रेज कभी मिलता नहीं है, दोनों का दो रास्ता। तो ये मिला नहीं तो क्या इमेज नहीं बनेगा। इसी में हम बोल रहे थे कि आगे पीछे बढ़ा के, तो क्या करेंगे कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को कहीं हम सोचेंगे पीछे बढ़ाते हैं, हो सकता है कहीं पीछे से मिल के आया होगा, और इसको भी पीछे बढ़ाएंगे। तो देखिए, तो ये कुछ यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इमेज जो बनेगा वो आपका, ये पोल है आपका, यहाँ पोल, यहाँ पे बन जाएगा इमेज। अब बताइए, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, ये बना वर्चुअल इमेज। कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, बस एक केस में, 6 केस में। तो इमेज की बात करते हैं हम लोग, इमेज की बात करते हैं, तो नंबर 1 फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बना। नंबर 2 कैसा बना, तो वर्चुअल, वर्चुअल हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट। और नंबर 3 कैसा बना, इनलार्ज बना, बड़ा बना। मतलब इनलार्ज कब होगा, जब ऑब्जेक्ट से बड़ा उसका इमेज बनेगा तो वो इनलार्ज कहलाता है। ठीक, इतना तक सीख लिए। एक बात याद रखना है, कनकेव मिरर छठा केस में बनाता है जो इमेज है वर्चुअल, बस ओनली इन 1 केस, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज formed in concave mirror only in 1 केस, 6th केस। कब, जब ऑब्जेक्ट कहाँ, फोल और फोकस के बीच में रहेगा। लेकिन ये जो है ना, इसमें एक एक्सेप्शन क्या है कि ये वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज बनाता है, VEE याद रखिएगा। छठा केस में जो इमेज बनता है वो VE और E, मतलब वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज, क्योंकि हम इसलिए सिखा रहे हैं ना वर्चुअल, VE याद रखना। 5 केस में तो रियल इन्वर्टेड बनाया, रियल इन्वर्टेड बनाया, बड़ा बनाया, छोटा बनाया, बराबर बनाया। 5 केस में बड़ा भी बनाया, छोटा भी बनाया, बराबर भी बनाया। ठीक, लेकिन छठा केस में एक ही तरह का इमेज बनाया, वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज, वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज। अगर वर्चुअल इमेज बना रहा है, अगर और वो इनलार्ज इमेज है, तो समझ आई कि कनकेव का है, क्योंकि वर्चुअल जब कन्वेक्स बनाता है तो वो हमेशा डिमिनिश्ड बनाता है, इनलार्ज कभी भी नहीं बनाता है। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कन्वेक्स मिरर कैसा इमेज बनाता है। यहाँ तक हो गया कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है, और कनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है, क्योंकि लाइट रेज को ये फोकस पे कन्वर्ज कर देता है और वो डाइवर्ज कर देता है। क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। ठीक, ये हम लाइट का लेक्चर नंबर 3 पढ़ा रहे हैं। इससे 1 और 2 में जो भी चीज़, अगर यहाँ मतलब सारा का सारा चीज़ वहाँ डिस्कस ऑलरेडी किया गया है, फिर भी जो आ रहा है हम रिपीट करते हुए जा रहे हैं। ठीक, कन्वेक्स मिरर, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय, यहाँ कनकेव को हटा के लिख लीजिए कन्वेक्स मिरर। ध्यान दीजिए, इसमें ओनली इन 2 केस में बनता है, और ये हमेशा बनाता है वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड, हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड, VED याद रखना है। वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड किस में, कन्वेक्स में। VE वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज किस में, कनकेव में। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें पहला केस में रहेगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट
इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का साइन ये, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पे रखेंगे। ठीक, देखिए मान लीजिए कि ये कन्वेक्स मिरर है, मान लीजिए कि कन्वेक्स मिरर है, नहीं मानना नहीं है, यहाँ पे बेंट होगा तब ये कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स का सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर होगा, क्योंकि यहाँ होगा सेंटर का, क्योंकि ये इस तरह से स्फीयर बनाएगा ऐसे, है ना, इधर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कन्वेक्स मिरर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं मान लीजिए फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल, पोल से फोकस का जितना डिस्टेंस होगा फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस उतना ही होगा। ये मेजरमेंट करके आप बनाइएगा स्केल से, पेंसिल से, तो बेस्ट बनेगा। ठीक, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। सर आप इधर प्रिंसिपल एक्सिस क्यों खींच रहे हैं, उधर भी तो बोल सकते हैं, हाँ है, लेकिन इधर इसलिए क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया इसका इधर की ओर होता है। ठीक है, अंदर से पेंट होता है ये, अब बाहर रिफ्लेक्टिव सरफेस एरिया, क्योंकि तुमको यह तुम्हारा फोटो देखना होगा ना, इमेज, तो तुम इधर से आके देखोगे इसमें। ठीक, तो ये क्या करता है कि जो लाइट रेज इन्फिनिटी से पैरेलल लाइट रेज आता है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो पैरेलल लाइट रेज को फोकस पे मिला रहा था, तो वो कन्वर्ज कर रहा था। जो पैरेलल लाइट रेज आएगा ये यहाँ से जो है भाग जाएगा, इसका कुछ इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगा ये लाइट रेज आपस में। अब बताओ, ये डाइवर्ज, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, ये इंसिडेंट लाइट रेज, ये इंसिडेंट लाइट रेज, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज और ये, और हम क्या बोले थे कि जहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मिलता है इमेज में ही बनता है, तो क्या रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ये दोनों कभी आपस में मिलेगा? देखो ना, कुछ यूँ ऐसे है, ऐसे आया ऐसे भाग रहा है, ऐसे आया ऐसे भाग रहा है, इसको हटा दें तो इस दोनों में लगता है क्या कि एक आकाश जा रहा है तो एक पाताल जा रहा है, एक ऊपर भाग रहा है किधर भाग रहा है, ये दोनों कभी मिलेगा? पॉसिबल ही नहीं है, कभी दोनों में मिलन नहीं होगा, कभी नहीं, नेवर। तो ये दोनों जब मिलेगा नहीं तो इमेज नहीं बनेगा। बनेगा कब? जब इस लाइट रेज को हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहीं फोकस पे मिलेगा, और हम क्या करने वाले हैं, देखो क्या करने वाले हैं, यहाँ सेंटर को हटा के इस फोकस को हम यहाँ शिफ्ट करने वाले हैं। हाँ, सेंटर कहीं आगे होगा तब, क्योंकि जो बनाए हैं वो थोड़ा सा गलत हो गया होगा। ठीक, मेजरमेंट तो है नहीं। ठीक है, तो ये मान लीजिए यहाँ फोकस, यहाँ सेंटर है, ये कुछ इस तरह से सर्कल बनाएगा बड़ा सा। ठीक, तो आप अगर मेजरमेंट करके बनाइएगा तो एग्जैक्ट बनेगा। तो अब बताइए, हम क्या बोले थे वर्चुअल इमेज, जब हम आगे बढ़ा के मिलाएंगे, तो जब रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को हम पीछे बढ़ाए, यहाँ इसको पीछे बढ़ाए तो यहाँ पे मिला, तो इमेज यही ना बनेगा। तो यही तो है वर्चुअल इमेज। इमेज कहाँ बनेगा? इमेज नंबर 1 फॉर्म्ड एट फोकस, फॉर्म्ड एट फोकस। नंबर 2 कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। क्यों? क्योंकि आप पीछे बढ़ा के मिलाएं। वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है, सीधा। इरेक्ट का मतलब सीधा, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। रियल उल्टा बनता है, वर्चुअल सीधा बनता है। तीसरा बहुत छोटा बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज। याद रखना, ये जो इमेज बनाएगा ना वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड, अगर वर्चुअल इरेक्ट में डिमिनिश्ड बना रहा है तो कन्वेक्स का, अगर वर्चुअल इरेक्ट में इनलार्ज बना रहा है तो कनकेव का छठा केस, जब ऑब्जेक्ट बहुत नज़दीक रखा जाता है पोल और फोकस के बीच में। अब दूसरा केस इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इन्फिनिटी और पोल के बीच ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिएगा ना, इमेज हमेशा एक ही जगह बनाएगा। तो इसलिए इसका 2 केस होता है, कहीं भी रखिएगा तो इमेज हमेशा एक ही जगह बनाएगा, इसलिए इसका 2 केस होता है, ओनली 2 केस। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी टू पोल। अब जो ये होगा, जो इसका सेकेंड केस होगा, बोलेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी टू पोल। इन्फिनिटी और पोल के बीच कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखिएगा ना, इमेज बस एक ही जगह बनेगा। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कन्वेक्स मिरर है आपका, यहाँ सेंटर कर्वेचर लीजिए, यहाँ फोकस लीजिए, इसको पीछे खींच दीजिए प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पोल, ये इन्फिनिटी। बोला कि चाहे आप यहाँ खड़े रहिए, यहाँ खड़े रहिए, यहाँ खड़े रहिए, यहाँ कहीं भी रहिए, इन्फिनिटी और पोल के बीच कहीं भी रहिए, इमेज हमेशा फोकस के आगे बनेगा।
इमेज हमेशा फोकस के आगे बनेगा। तो कहीं एक जगह रहते हैं, कहीं एक जगह खड़े रहते हैं, सब जगह अकेले कैसे रहेंगे, हम एक ही हैं, है ना। तो यहाँ से एक लाइट रेज पैरेलल लीजिए, पहला लाइट रेज जो कन्वेक्स मिरर से टकराएगा वो डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा तो ये लाइट रेज फिर से देखिए, ये लाइट रेज कहीं फोकस से क्रॉस करेगा, थोड़ा सा कहीं डाइवर्ज करेगा ऐसे, और ये लाइट रेज कहीं फोकस से यहाँ बना, मेजरमेंट करके बनाएगा, एग्जैक्ट बनेगा, यहाँ सेंटर लीजिए, फोकस से क्रॉस करेगा। और दूसरा लाइट रेज आप इस तरह से लीजिए कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए, क्योंकि यहाँ मिरर जैसे लाइट रेज टकराएगा तो इसी पास से बाहर वापस आ जाएगा। अब ये लाइट रेज और ये जब यहाँ से टकरा के ऐसे आएगा, ये लाइट रेज आपस में कभी मिलेगा, यहाँ से टकरा के क्यों वापस आएगा, क्योंकि जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और काटेगा यहाँ तो इमेज यहाँ बनेगा। देखिए ये ऑब्जेक्ट और ये आपका इमेज, थोड़ा सा फिगर क्योंकि आप मेजरमेंट करके बनाइएगा तो बेटर बनेगा, ठीक है, बेस्ट बनेगा। अब देखिए हम क्या बोले, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, तो एक रिफ्लेक्टेड लाइट रेज तो ये है, और एक जब टकरा के वापस आएगा तो एक इसी पर रिफ्लेक्ट, तो ये लाइट रेज और ये लाइट रेज आपस में मिलने वाला नहीं है, ये और ये दोनों डाइवर्ज कर गया। देखिए ये लाइट रेज और ये लाइट रेज यहाँ पे दोनों डाइवर्ज, दोनों नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो इमेज नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, पीछे बढ़ा के मिलाएंगे तो ये फोकस के आगे बनेगा। अब कहीं भी इन्फिनिटी और पोल के बीच ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिए, हमेशा इमेज जो बनेगा वो फोकस के आगे बनेगा। तो इमेज की बात करते हैं, इमेज नंबर 1 फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ एफ, फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ एफ। नंबर 2 कैसा बनाएगा, वर्चुअल, ऑब्वियस है वर्चुअल, पहले ही लिख दिए। वर्चुअल हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है, पहले लिख दिया वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। और तीसरा कैसा, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड बनाएगा, ये इरेक्ट, RECT, इरेक्ट, अच्छे से लिख लीजिएगा। फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ एफ, वर्चुअल एंड इरेक्ट, डिमिनिश्ड, हो गया खत्म। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, लास्ट, बस लास्ट में एक चीज समझ में आया, यहाँ एक चीज समझ में आया याद रखने के लिए, कि मान लीजिए कनकेव मिरर है इधर, और इधर कन्वेक्स मिरर, हम O से डिनोट करेंगे ऑब्जेक्ट को और I से डिनोट करेंगे इमेज को। कन्वेक्स मिरर में अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज भी है तो इमेज, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसा भी बना, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसा भी बना, अगर ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है तो इमेज बड़ा बना, बहुत बड़ा बना, ठीक है, मतलब छोटा बना, बड़ा बना। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज जो है कुछ ऐसा भी बना। तो ये जो केस आया ये वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज वाला केस है। मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है, इमेज हर तरह का। अगर ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो इमेज पॉइंट साइज भी बना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा कहाँ था, मान लीजिए कि आपको इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी पे बड़ा ऑब्जेक्ट था, उसका इमेज, ऑब्जेक्ट ऐसा था तो उसका इमेज जो है पॉइंट साइज भी बनाया, फोकस पे जो बनाया था। तो अगर ऐसा है तो इमेज बड़ा भी बनाया, और एक केस और बराबर भी बनाया। अगर ऑब्जेक्ट इस तरह का है तो इमेज इस तरह का भी बनाया। लेकिन अगर बड़ा बनाया, वर्चुअल में बनाया, तो बस एक केस में, 6th केस याद रखिए, जब ऑब्जेक्ट कहाँ, बहुत नज़दीक, पोल और फोकस के बीच रहा। और ये जो बनाया, ये हमेशा बनाया ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो इमेज ऐसा बनाया, और अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है ऑब्जेक्ट तो इमेज ये एक में पॉइंट साइज बनाया। लेकिन दोनों केस में कैसा बनाया, वर्चुअल, इरेक्ट बनाया और डिमिनिश्ड बनाया, कभी भी ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज नहीं बनाया। आज तक इतना ही। अगले क्लास में हम लोग मिरर फार्मूला पढ़ेंगे, मैग्नीफिकेशन और मिरर फार्मूला देखेंगे। फिर हम लोग उससे नेक्स्ट क्लास या उसी क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। न्यूमेरिकल्स बनाना सीखेंगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे बनाते हैं, कहाँ क्या चीज़ को निगेटिव लेना है, कहाँ किसको पॉजिटिव लेना है, किस तरह से बनाना है, अच्छे से हम लोग देखेंगे। तो बने रहिए और तब तक पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।